अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के इंटर पार्ट 2 के डेटाबेस के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। याद रखें 2024 का जो पेपर है ये पिछले जितने पेपर्स हो चुके हैं उनसे थोड़ा सा इस हवाले से मुनफरद है और मुख्तलिफ है कि इसमें इस दफ़ा SLO बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेसिस क्वेश्चन वो पेपर में आ सकते हैं। अब 2024 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल आप इस तरह समझ लें जैसे पेपर आप लोगों को पहले ही बताया जा रहा है और आप लोगों ने उस पेपर की प्रेपरेशन करनी है। डेटाबेस में टोटल में आप लोगों को 60 के लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंटर पार्ट 2 के इस साल के पेपर में आप पूरे नंबर हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम डेटाबेस के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। याद रखें डेटाबेस के टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स में से आप लोगों को टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आने होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड के पेपर के ऊपर टाइटल होता है और इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से सिर्फ आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। और ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं में से इंशाल्लाह 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिनमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितना पेपर या कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इस साल सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में फिर 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जबकि चैप्टर नंबर 2 में हर साल की तरह इस साल भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन मैं फिर भी एहतियात के तौर पे चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली चैप्टर नंबर 5 ही सारा चैप्टर नंबर 6 है, तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर नहीं भी करते तो चैप्टर नंबर 6 को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करिएगा, जहां से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन, अगर 5वें में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा तो छठे में 2 होंगे, और अगर 5वें को भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं, छोटा सा मुख्तसर सा चैप्टर है, सो 5वें, छठे और 7वें में से रिस्पेक्टिवली 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस शामिल हैं। याद रखें इस चैप्टर में से ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आना है बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आना है, इसलिए आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी तैयार करना है, जबकि आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हर साल पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं उनको मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। आप लोगों ने करना सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का वो आप लोगों को पेपर में आएगा और आप लोग इसको याद कर चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस साल पेपर में आ रहे हैं। टोटल जो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर मुझे लगे हैं वो टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनको मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दिया है। आप लोग इन 14 शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लें कि आप लोगों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस वो यहाँ से अटेम्प्ट हो जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में सिर्फ डेटाबेस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। सो चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप लोग इन 11 शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों का इस चैप्टर में से आने वाला 1 शॉर्ट क्वेश्चन वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत थोड़ा काम है और आप लोगों ने वो काम जो पूरे साल में शायद किया या नहीं किया, लेकिन अभी अगर आप लोग थोड़ी सी एफर्ट कर लेते हैं
तो आप लोगों के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ 11 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं। आप लोग इन्हीं जस्ट 11 शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के बोर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे। 4 नंबर आप लोग अगर यहाँ से हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं ये भी बात ऐड करता चलता हूँ, 9 में से जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं बोर्ड में वो पहले 4 चैप्टर्स में क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगले शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास चॉइस खत्म हो जाती है। हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में टोटल मैंने आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं। इन्हीं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस मौजूद हैं। अगर इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आया तो वो इन्हीं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक जरूर होगा। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। चैप्टर नंबर 6 में से मैंने आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों के सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हुए हैं। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और ऐड कर लीजिएगा। एक क्यूरी वाला शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिकली वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रिकमेंड करता होता हूँ। अगर आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं अटेंड करते या उसको प्रिपेयर करते तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तौर पे उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहरहाल हम चूंकि अभी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मैं आइंदा अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो उसमें आप लोगों को डिटेल में इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप प्रिपेयर करें तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन की तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में टोटल 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में, फाइनल के पेपर में आएगा। आप लोग चाहे किसी भी बोर्ड में हैं या किसी भी बोर्ड के तहत आप लोग पेपर दे रहे हैं, जस्ट आप लोगों को ये कमोबेश 60 के लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको प्रिपेयर करना है। और अगर आप इन 60 शॉर्ट क्वेश्चंस कमोबेश जो हैं इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लें बोर्ड में 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को डेटाबेस में आने हैं, आप बड़ी आसानी के साथ उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई भी डिफ़िकल्टी है या आप लोगों को लगता है कि सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप बड़ी आसानी के साथ सिर्फ उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो आप लोग बोर्ड में न सिर्फ डेटाबेस बल्कि सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आसानी के साथ अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।